महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलने के विरोध में आज सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक हाथों में महात्मा गांधी का छाया चित्र लेकर शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला और सीकर नगर परिषद निवर्तमान सभापति जीवन खां ने भाजपा सरकार पर मनरेगा का नाम बदलकर रोजगार की गारंटी को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने का काम कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार के कानून अधिकार को समाप्त करने की साजिश भाजपा सरकार कर रही है, जिसका कांग्रेस के प्रदेश से स्तरीय आह्वान पर आज सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर शांतिपूर्वक तरीके से महात्मा गांधी का छाया चित्र हाथ में लेकर आक्रोश रैली निकाली है। अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो आगामी दिनों में प्रदेश स्तरीय आंदोलन के साथ साथ उपखंड स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज सीकर जिला मुख्यालय पर सांकेतिक रूप से महात्मा गांधी के छाया चित्र हाथ में लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की संसद में विधायक लाकर मनरेगा का नाम बदला गया है, नाम बदलने के कारण साथ ही योजना का जो मुख्य उद्देश्य था उसको भी बदलने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि मोदी सरकार का हमेशा से एजेंडा रहा कि पब्लिक सेक्टर का निरीक्षण किया जाए और जनहित की योजनाओं का नाम परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी योजनाओं का नाम परिवर्तन करना राष्ट्र का एजेंडा नहीं होना चाहिए। देश में मनरेगा को जब लागू किया गया था तो अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी सराहना की थी। मनरेगा देश का बहुत बड़ा कानून था जिसमें बेरोजगार को 100 दिन का काम मिलता था और काम नहीं मिलने के एवज में बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मनरेगा कानून पूरी तरह से केंद्र पर आधारित था, जिसमें 90% राशि के अंदर सरकार देती थी और 10% राज्य की सरकार वहन करती थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार लोगों को इससे काफी फायदा होता है और उन्होंने बेरोजगारी की स्थिति में काम भी उन्हें मिलता है। लेकिन अब मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया जा रहा है। इसमें अब केंद्र सरकार 60% राशि केंद्र वहन करेगी और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं कि वो इतनी राशि वहन कर सके। इस तरह से एक समस्या सामने है। उन्होंने जीएसटी दबाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया तो उसके साथ ही कई राज्य में विपक्ष की सरकार होने का हवाला देते हुए कहा कि वो मनरेगा कानून बिल्कुल भी काम देने में सक्षम नहीं रहेगा, क्योंकि 40% राशि वो राज्य वहन नहीं करेगा और कहीं ना कहीं ये आम और गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि नाम परिवर्तन के साथ इसका जो केंद्र सरकार का मकसद है वो परिवर्तित नहीं होगा और तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि जब मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर भी देख रखा गया है तो उस समय भी विपक्ष ने जमकर हंगामा करते हुए इसका विरोध जताया था और आगे भी कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। क्या कहना चाहिए? आज हमारा सीकर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार सीकर जिला कांग्रेस मुख्यालय पर हमने सांकेतिक गांधी जी के चित्रों के साथ प्रदर्शन किया है। और ये जो प्रदर्शन है वो आप सबको पता है कि किस प्रकार देश की संसद में मनरेगा को नाम बदलने का एक विधेयक लेकर के आए, नाम बदला गया। नाम के साथ साथ इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो भी साथ साथ बदला जा रहा है। और भाजपा और मोदी सरकार जिसका हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उनका निजीकरण किया जाए, इसी के साथ साथ जो भी हमारी जनहित की योजनाएं हैं उनको नाम बदला जाए। नाम बदलना कोई राष्ट्र का एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मनरेगा था वो 2000 में एक ऐसा कानून बना था जिसके लिए अमेरिका जैसे देश को ये कहना पड़ा था सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कानून था। 100 दिन का रोजगार नहीं मिलने की सिचुएशन में उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा था और ये पूर्णतः केंद्र सरकार पर आधारित कानून था जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही थी, 10% राज्य
सरकार वहन करती थी। कोई भी पंचायत में कोई भी व्यक्ति काम मांगता था तो उसको काम देना पड़ता था। लेकिन जो ये स्वरूप बदला जा रहा है, इसका नाम बदला जा रहा है, मनरेगा का नाम जी राम जी किया जा रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र ये है कि 90% राशि में से अब 60-40 का रेशियो कर रहे हैं। 60% राशि केंद्र वहन करेगा, 40% राशि राज्य वहन करेगा। लेकिन राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जीएसटी का टैक्स केंद्र ने दबा कर रखा हुआ है। जीएसटी का टैक्स नहीं दे रहे, और जहाँ सत्ता पक्ष नहीं है, कई राज्यों में विपक्ष की सरकार है, दूसरे विपक्ष की सरकार है, तो उन राज्यों में बिल्कुल भी ये काम का अधिकार काम नहीं करेगा, क्योंकि 40% राशि वो राज्य वहन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये आम और गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। परिवर्तन वापस नहीं होता है तो फिर आगे कांग्रेस का की क्या रणनीति रहेगी? नाम परिवर्तन के साथ साथ इस जो कानून है उसका जो मकसद है वो जब तक चेंज नहीं होगा, हम सड़कों पर उतरेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक विपक्ष इसका विरोध करेगा। आपने देखा जब संसद सत्र चला, विपक्ष ने जब ये नरेगा का नाम बदला जा रहा था, जब ये विधेयक पारित हो रहा था, उस समय भी विपक्ष के सभी सांसदों ने एक स्वर में इसका विरोध किया था। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगले चरण में हम उपखंड स्तरों पर इसका विरोध करेंगे। और अरावली जो हमारी, मैं कहूँ, धरोहर है, प्रकृति से छेड़छाड़ एक विनाश का रूप लेती है। निश्चित रूप से इस देश में तबाही का एक संकेत है जो मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार लेकर आने वाली है। क्या जो मांगे है, आगे क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी? देखिए, आज का जो प्रदर्शन है, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद जी डोटासरा के निर्देश में जिला हेडक्वार्टरों पर ये आज प्रदर्शन किया गया। इसमें मांगे की कोई बात नहीं है, न हम कोई मांग है न कोई और है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान के जो सिस्टम जो बना हुआ था, कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद में जैसे बनाया था, उसको धराशायी करने का काम चल रहा है। आज आज़ादी के बाद में आज इस प्रकार से देश को इस ओर ले जाया जा रहा है कि दोबारा गुलामी की ओर देश जा रहा है। महानरेगा का जो महानरेगा का जो हमारी 2002 में हमारी मनमोहन जी की सरकार के समय जब आया था, उसका एक विज़न था। उनका विज़न था कि कोई भी नीचे तबके का व्यक्ति, गरीब मजदूर, ऐसा ही व्यक्ति भूखा न सोए, उसको रोज़गार मिले, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। उस नाम को आज इन लोगों ने जी राम जी के नाम से बदला है। इनको पता ही नहीं राम जी कौन है, राम जी का अस्तित्व क्या था, राम जी किस व्यक्तित्व के थे। राम जी कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मजदूर का नाम बदल दूँ, मजदूर को मैं कर दूँ। राम जी ने तो राम जी के नाम लेने से मुंह में पानी आता है। राम जी तो वो शख्सियत थे, और आज ये राम जी के नाम से इस देश को चलाना चाह रहे हैं, इस देश को धर्म की ओर बांटना चाह रहे हैं। हर काम में धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये कर करके इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा मानना है कि ये देश की जनता इस बात को समझ गई है, और ये जो नाम बदलने वाले है वो इसके ताबूत में आखिरी कील का काम है। ये जनता इस बात को पूरी तरीके से समझ गए, हिंदुस्तान समाज इस बात को समझ गया है कि ये लोग किस प्रकार से इस देश को चलाना चाहते हैं, और ये आने वाले में समय में बड़ा आंदोलन बनेगा, और इस आंदोलन के से ही इनका नेस्त नाबूद होगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।